ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। जीवन का फैसला हो गया। बठिंडा में ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1-1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली है। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव जो कि श्री हरगोविंदपुर था में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हम सबसे मुलाकात करेंगी। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहाँ कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और मातेश्वरी जी के सामने गाया। उस गीत की 2 पंक्तियां मुझे अभी भी याद है। निकलेंगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव की शक्तियाँ मैदान में उतरे तो बाबा का नाम बाला कर सकती है। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहाँ सेवा केंद्र नहीं था। एक बार मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएंगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी। परंतु मुझे यह पता नहीं था कि मातेश्वरी किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेंगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया परंतु नहीं मिला। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर यह पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मातेश्वरी जी किस दिन आएंगी। वह पत्र उनको मिल गया। वे मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहाँ गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज़ यहाँ आकर क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकालकर बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहाँ मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहाँ रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बार बार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा मूर्ति है, गंभीर है, सरल स्वभाव की है, ऐसे मुझे भी बनना है। जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे शेरनी शक्ति बैठी है और हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही है। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाएं। लौकिक पढ़ाई के समय बीच बीच में मुझे मातेश्वरी जी के पत्र आते थे। उनमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक भरोसे के निश्चय के बल से उन परीक्षाओं में पास होना है। इन प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी करके कुछ समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी की। एक समय आया जब मेरे सारे लौकिक बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ में सेवा पर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था
कि ये न केवल मेरी अलौकिक माँ है परंतु लौकिक माँ भी है। उनसे पालना भी ऐसी ही मिली। कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। अभी मम्मा साकार में नहीं है, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा बाबा हमारे संग संग है, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो कभी कभी मम्मा की मूरत सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा भी मिलता है कि तुमको आगे बढ़ना है। सी फादर एंड फॉलो फादर। अव्यक्त रूप में हमें आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं मिलती हैं सदा आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है दिव्य दृष्टि विधात्री मातेश्वरी। गुरुदासपुर से ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि मातेश्वरी की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती थी कि उनका दर्शन करते ही कैसे भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हो पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे कि इस महान आत्मा के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए परिवर्तित होकर जाती थी। अमृतसर में एक बार मम्मा का सत्संग हो रहा था। हमारे घर से सब बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जी आ रही है, तुम भी चलो। मैं भी उनके साथ गई। वहाँ मातेश्वरी को देखा तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी उन जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए। यह सोच ही रही थी कि मातेश्वरी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। वे मुस्कुराई और अपनी शक्तिदायिनी दृष्टि मेरे ऊपर बरसाई। जब मम्मा दूसरी बार अमृतसर आई तो मैं उस दिन क्लास में नहीं गई थी। तब मम्मा ने मेरी माता जी के हाथ शक्तियों की एक तस्वीर भेजी और कहा कि उस कन्या से पूछना कि इन शक्तियों जैसा बनना है। उस चित्र को देख मुझे लगा हाँ ऐसा बनना है। उस दिन से मातेश्वरी से मेरा प्यार और बढ़ गया और मुझे बार बार अनुभव होने लगा कि यह मेरी माँ है। उस प्यार से मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जब पहली बार मैंने मम्मा को देखा तो मुझे मम्मा अष्टभुजाधारी देवी दिखाई पड़ी। ताज पहने हुए चमकीले रंगीन वस्त्र थे। सर्व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ शक्ति के रूप में दिखाई पड़ी। मम्मा का जीवन बहुत ऊंचा था। एक बार की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी, मैं भी थी। जब मुझसे मम्मा मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची, ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, तुम उनको पास करोगी? मैंने कहा, हाँ जी मम्मा, ज़रूर करूँगी। फिर पूछा, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाओगी? मैंने कहा, हाँ जी। आगे फिर कहा, इतने बड़े बड़े घड़ों पानी पीना पड़ेगा, पियोगी? मैंने कहा, जी हाँ। पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेगी,
दोगी? फिर मैंने कहा, हाँ मम्मा, ज़रूर दूंगी। इस प्रकार चलते चलते हमारे पास कोई परीक्षा आती भी है तो हमें मम्मा से किया हुआ हमारा वादा याद आता है। इससे मन में और ताकत आती है और हमें उस परीक्षा में पास होने का साहस आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है भवभय हारिणी शक्ति माँ। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती है कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो, वह झुक जाता था। एक बार की बात है कि करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वह नगर पालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते माँ माँ कह आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। पहली पॉइंट है, सेवा ही सम्मान दिलाती है। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए ही मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने की बात तो मेरे लिए दूर की बात थी। लेकिन मम्मा ने निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया। मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में डर लगता था। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची, मम्मा उनके ही नाम लेती है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूँगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने के सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। दूसरी पॉइंट है, 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो। 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना है।
अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। तीसरी पॉइंट है सबके प्रति समान और सम्मान दृष्टि। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिमान बच्चे को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चे को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवत्स मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता तो मम्मा कहती थी, बच्चे, उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुना सकता था? इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। ओम शांति।